9 से इतने शानदार तरीके से मेरा स्वागत करने के लिए। वैसे आपने सच कहा, विमेन इज नॉट जस्ट द हार्ट ऑफ द फैमिली बट द बैकबोन ऑफ अ नेशन। क्योंकि मैं उस देश की नारी हूँ जिसकी पहचान उसके संस्कारों से होती है। मैं उस देश की नारी हूँ जिसको विविधता में एकता का दर्जा दिया जाता है। मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ नारी को देवी माना जाता है। मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ विद्या को भी देवी का रूप दिया गया है। मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ जिसका संस्कार और विद्या मिलकर एक सच्चा इंसान बनाता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पायल है। मैं न्यू क्राइस्ट मिशन स्कूल की 7वीं की छात्रा हूँ और मैं यहाँ बचपन से ही पढ़ रही हूँ। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे विद्यालय ने मेरे लिए यह मंच सवार कर दिया है कि मैं कुछ बातों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। इसलिए मैं मेरी डायरेक्टर मैम को, प्रिंसिपल सर को तहे दिल से धन्यवाद और वंदन करती हूँ। साथ ही मैं अपने सम्मानित मैनेजमेंट डिग्निटरीज, आदरणीय शिक्षक गणों को भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे साथ उठने बैठने वाले मेरे दोस्तों, मेरे छोटे छोटे साथियों को भी नमस्कार करती हूँ। साथ ही सारे अभिभावक गणों को भी मेरा वंदन एवं आभार। आज आपका यहाँ उपस्थित होना आपको बोर महसूस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा मेरे दोस्तों द्वारा किए गए बहुत से प्रोग्राम जो हमारे देश को एक दिखाता है, विविधता में एकता दिखाता है, हमारे देश के संस्कार को दिखाता है। ऐसे बहुत सारे कुछ बाकी भी हैं, तो आप इसका आनंद लीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त मैं भी कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। ये बात तो है कि हम लड़कियाँ किसी से कम नहीं। जैसा कि मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाते वक्त कहा, नारी अबला नहीं, वह शक्ति का दूसरा रूप है। बोलिए, आप सब लोग इस बात को मानते हैं या नहीं? है या नहीं? कृपया आपकी दाद मिलती रहे ताकि मैं अपनी बातों को रखने में सहूलियत महसूस करूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही मेरी नारी होने का गुरूर दिखाया, जो कि एक समय में हम इस पर नाज करते थे, लेकिन अभी मुझे यह थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है। झांसी की रानी से लेकर निर्भया तक की जो यात्रा है बहुत भयावह है और उसमें मुझे डर भी है कि मेरा क्या होगा। सावित्रीबाई फुले और किरण बेदी तक का सफर सुनने में अच्छा और प्रेरणादायक है। मैं आपको बता दूं कि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने नारीत्व को चुनौती देते हुए खुद पढ़ लिख कर एक महिला समूह को शिक्षित करने में अग्रसर रही और इन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका कहा जाता है। आज के समय में महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। जब हम एक सशक्त महिला की बात करते हैं तो हम तो सिर्फ उसके शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि उसके आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और समाज पर उसके सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। आज भी अगर हम एक कदम अंदर गांव में जाएं, तो हम देखेंगे कि एक लड़की को सिर्फ शादी करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उसकी बातों का कोई मूल्य ही नहीं। अगर उसने कुछ अच्छे सुझाव दिए तो इस लड़की ने ऐसे कैसे सुझाव दे दिया, यह कहकर उसकी बातों को टाल दिया जाता है और चुप करा दिया जाता है, यह कहकर कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं। लेकिन मैं और यहाँ उपस्थित हर एक पढ़ने वाली लड़की धन्य है। मैं नमन करती हूँ उन परिवार और अभिभावकों को जिन्होंने लड़की को बोझ ना समझकर उसे पढ़ाने की चेष्टा से स्कूल भेजते हैं। इस वक्त मैं मेरी मम्मी और पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्कूल दिया, इतने अच्छे माहौल में भेजा ताकि हम अपनी एक अच्छी नींव को खड़ा कर सके। यहाँ इस विद्यालय में हमें हर एक अच्छे काम करने की छूट है और उसे बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए आई मस्ट से माय स्कूल इज द बेस्ट। हम कहते हैं महिला दुर्गा है, हम कहते हैं महिला सरस्वती है, हम कहते हैं महिला लक्ष्मी है। ऐसी बहुत सी देवियों से हम महिलाओं की तुलना करते हैं, फिर इन देवियों को पूजने के बजाय रोता क्यों जाता है, जलाया क्यों जाता है, दहेज को लेकर मारा क्यों जाता है, छेड़ा क्यों जाता है, भरे बाजार में शोषण क्यों होता है, क्यों ये देवी बोझ लगने लगती है। मेरे बचपन में एक दीदी ने इसी मंच पर अपने एक भाषण में कहा था,
कि अपने स्कूल में एक लड़की का एडमिशन कराने इसलिए लाया गया था कि 2-3 सालों में उनकी शादी कर देनी है तो कुछ इंग्लिश सीख लेगी। उस टाइम मैं तो छोटी थी, लेकिन अब समझ आता है कि ये कैसी मानसिकता है। लड़कियों की पढ़ाई को क्यों नहीं मान दिया जाता? उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी जीना चाहती है, उसके भी कुछ अपने निर्णय हैं। मुझे खान सर की क्लास का एक लड़की का वाक्य याद आ रहा है। उस लड़की ने अपने बाल इसलिए मुंडवा दिए थे कि उसके घर वाले उसको पढ़ाने के बजाय उसकी शादी कराना चाहते थे। मेरा समाज से एक प्रश्न है, ये सारी बंदिशें अगर लड़कों को हो तो समाज की क्या दशा होगी? सोचने वाली बात है ना। यह बंदिशें हम लड़कियों का ही धर्म है और तुम्हें ही सहना है, यह कहकर समाज ने हमें पीढ़ियों से जताया है। लेकिन ऐसा नहीं है साहब, हमें भी दर्द होता है, महिलाओं को करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए, मेरा एक ही मुद्दा है, बदलाव। 21वीं सदी के अनुसार जीना हमारा धर्म और अधिकार है, समानता हमारा भी अधिकार है। बंदिशों में रह के जीने का दिन अब गया, अब हमें भी खुलकर सांस लेना है। आज मैं बहुत सारी लड़कियों की आवाज बनकर खड़ी हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे इस मंच से उतरने के बाद भी यह उम्मीद कायम रहे। मैं वो अधिकार उन लड़कियों को भी देने की चेष्टा रखती हूँ, एक जागृत भारत की कामना करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, शिक्षा को और बढ़ावा देने की जरूरत है। एक शिक्षित कुचायकोट गोपालगंज को बदल सकता है, एक शिक्षित गोपालगंज बिहार को बदल सकता है, एक शिक्षित बिहार भारत को बदल सकता है। ऐसे ही कई सारे शिक्षित बिहार जैसे राज्य पूरे भारत को बदल सकता है और दुनिया में अव्वल रह सकता है। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहती हूँ। आइए हम सब अपने मन में बदलाव की कामना करें, समानता का भाव रखकर लड़कियों को भी उन अधिकारों का स्वाद चखने दे जो हमें मिलने से रह गए। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से कुछ बातों को कहना चाहती हूँ। तुम्हारे लफ्ज कहते थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे किसी शांत झील के भीतर का मंजर हूँ, मगर जब कदम बाहर रखे तो हकीकत को पहचान लिया, दुनिया की नजरों में छिपे शैतान को जान लिया। तुमने कहा था घर की 4 दीवारी ही मेरा ठिकाना है, पर अब समझी मैं अपनों के चेहरे को भी अभी पहचानना है। गलती तुम्हारी थी पर इल्जाम हम पर लगा दिए, खुद को पाक साफ कहकर हमें गलत बना दिया। मेरे जीवन के सीधे रास्तों पर जो मेरे फैसले थे तुम्हारी हैवानियत ने सिखाया, कितने गहरे वो फासले थे। ना सड़क मेरी है ना सड़क पर हक तुम्हारा है, ना सड़क मेरी है ना सड़क पर हक तुम्हारा है, फिर क्यों छीना मुझसे वो जो सम्मान हमारा है। ए लड़के तू अपनी हथेली को जरा काट कर दे, खून तेरा भी लाल है, इस सच्चाई को बांट कर दे। पर अब मैं चुप नहीं, समाज की रीत को समझ रही हूँ, तुम्हारी नजरों के पीछे छिपी नियत को परख रही हूँ। धन्यवाद, इतनी देर आपने मेरी बातों को साझा करने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महिला सशक्तिकरण।